हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट हेल्प पर। आज की वीडियो पर बात करेंगे स्टॉक मार्केट में जो रातों रात अमीर बनाने के लिए आपको सपना दिखाया जाता है, उसकी हकीकत उसके पीछे क्या है। क्योंकि आपके सामने बहुत सारे स्क्रीनशॉट मार्केट में प्रतिदिन देखने को मिलते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से। वहां पर इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है कि जिसकी वजह से छोटे छोटे जो यूजर हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं, वो शेयर बाजार में अगर आने की भी सोच रहे हैं, तब भी उनके दिमाग की साइकोलॉजी यहीं से चेंज कर देते हैं। तो इसके पीछे की कुछ सच्चाई, वो अगर आप शेयर बाजार में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं, तो उसके पीछे का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, यानी कि आपको किन किन चीजों का ध्यान देना होगा, ये सभी कुछ मैं आपको आज विस्तार से बता दूंगा। तो वीडियो पर अपने बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका असली दुश्मन महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से मैं क्यों शुरुआत कर रहा हूँ, आप जैसे कि एक एग्जांपल में दे रहा हूँ। अगर कोई चीज 2019 में जिस रेट पर थी, में वो अलग रेट में थी, उसके बाद 2026 का उसका रेट अलग होगा। इसी प्रकार से जो चीजें अगर आप अपने बैकएंड में कोई चीजें, प्रॉपर्टी हो गया, कोई भी चीजें हो गई, एग्जाम्पल के तौर पर चाहे कार, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कुछ भी हो गया, उसका इन्फ्लेशन अपने ईयर बाय ईयर बढ़ता रहता है। तो यहीं से हम बता रहे हैं कि मार्केट में आपको पता होगा कि आप लो में जा करके हाई में बनाना लाभ पाएंगे। तो उसके लिए किन किन चीजों को फॉलो अप करना होगा। होता क्या है कि जब आपकी जेब या बैंक में रखा जो धन होता है, वो हर सेकंड आपकी ताकत को खो रहा होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आपके जो रखा हुआ सुरक्षित धन है, उसके मुकाबले उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती जा रही है। चाहे पेट्रोल हो, सब्जी हो या मोबाइल फोन हो, केवल कीमतें ऊपर जा रही हैं, जो आपके बचे हुए धन से कहीं ज्यादा उसमें बेनिफिट दिख रहा है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि केवल बचत यानी सेविंग आपको काफी नहीं है, आपको महंगाई को भी हराना है, तभी आप आगे भविष्य में सर्वाइविंग करेंगे। इसलिए आपको समाधान है इसका कि आपको एसेट यानी संपत्ति बनानी होगी, स्टॉक पर आना होगा, बहुत सारे अपने फंड से स्टार्ट करने होंगे, अपना धन को थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना होगा। वह थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट जगह आपको सुरक्षित करना होगा, जिसके वजह से आप उसको लॉन्ग टाइम यानी कुछ सालों बाद अच्छा उसमें मुनाफा बना सकें। इसके लिए आपको ज्यादा छोटे छोटे लोग क्या करते हैं, वो शेयर बाजार की ओर एंट्री करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये देखिए, शेयर बाजार किसी प्रकार का सट्टा नहीं। ये होता क्या है कि आपने आज कोई हिस्सेदारी खरीदी, यानी कि सन 2024 में मान लीजिए कोई चीज आपने खरीदा, तो 2026, 2027, 2028 में उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसमें कई सारी चीजें हैं, इसका थोड़ा ट्रुथ और मिथ भी है कि बहुत सारे लोग बहुत ही धन लेकर के मार्केट में कूदते तो हैं, लेकिन वो साल 2 साल के बाद जिसमें कूदते हैं, वहां पर उसकी रेट या वैल्यू डाउन हो जाती है। तो आपको थोड़ा इसी के समीकरण को शेयर बाजार में अगर आपने समझ लिया, तो मुझे डेफिनेटली श्योर है कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से बाजार में लंबे समय तक सर्वाइव करेंगे, और इसका पूरा गुणा गणित आप समझ जाएंगे इसी वीडियो पर कि क्लियरिटी क्या कहाँ है। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं चीजों पर। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में आपको क्या चीजें मैं सिखा रहा हूँ कि मार्केट में जो आप कदम रखेंगे इसका, जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि आप देख रहे हो कि कंपनी हो गई, कोई कोई भी बहुत सारी बहुचर्चित कंपनियां हैं भारत में, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि कोई एक सिंगल नहीं आपके सामने दिख रहा होगा। ये दिख रहा होगा, ये पेंट का दिख रहा होगा, ये पैरासूट दिख रहा होगा, ये सिम का दिख रहा होगा, ये एक बैग दिख रहा होगा। तो ये सब चीज पता है कि आज से 4-5 साल पहले अगर इनके शेयर में अगर आप हिस्सेदार होते तो तब की कीमत क्या होती, आज वर्तमान समय में इनकी कीमत क्या होती। तो बस मेरा समझाने का मैटर यही कि अगर आप टाइम से अच्छे कंपनियों में अपना धन लगाते हैं, तो वो आपको हमेशा आने वाले भविष्य में काफी लंबे साल तक अगर आप टिकेंगे तो मुनाफा आपको देंगे। इसी के पीछे होता क्या है कि अगर आप एक ग्राहक के रूप में समझेंगे, तो आप इसका लाभ नहीं बना। अगर आपने अपना धन शेयर बाजार पर किसी कंपनी में निवेश किया है, तो वहां पर आप उस कंपनी की हिस्सेदारी ले रहे हैं। अब वो हिस्सेदारी आपके लगाए गए धन के अनुसार कम हुआ, ज्यादा हो सकती है। होता क्या है कि लेकिन आपको कुछ चीजें और हैं कि जब आप किताब पढ़कर तैरना नहीं सीख सकते, ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि जब तक आप किताबी व बहुत सारे लोगों के चैनल्स और वीडियोस को देखते रहेंगे, तो आपका एक ब्रेन है वो इस लेवल का डेवलप नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक आप मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे, जब तक आप इसके बारे में नहीं समझेंगे, इसके उतार चढ़ाव को नहीं समझेंगे, तब तक शेयर बाजार हमेशा आपको भारी व हवा लगता रहेगा। इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि किताब पढ़ करके आप तैरना नहीं सीख सकते हैं। तो आपको सीखने के लिए तालाब में या कहीं पर उतरना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप तैराकी सीखेंगे। इसी प्रकार से आप वीडियोस देख करके व बहुत सारे लोगों का ज्ञान लेकर के आप शेयर बाजार में एंट्री करने पर 75 बार डरेंगे। तो इसलिए आपको मार्केट में थोड़ा बहुत शुरुआत करके इसकी एंट्री जरूर ले लेनी है, जिससे वजह से आपको मार्केट में जब आप सर्वाइविंग करेंगे, तो आप यहाँ से बहुत अच्छी चीजें व बहुत अच्छा साइकोलॉजी सीखेंगे, और बाजार में मुनाफे की टेक्निक्स सीखेंगे, जो किस किस कई कई प्रकार से आपको मुनाफा कमाने के लिए आप प्रेरित होंगे। रणनीति में यही होता है कि बहुत सारे विशेषज्ञ अलग अलग प्रकार से राय देते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि
पहला कदम आप कैसे रखेंगे शेयर बाजार में? आपको एक डीमैट खाता आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपको अकाउंट या बनाना होगा। मैं नीचे लिंक डाले दे रहा हूँ, आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आप चाहे कुछ भी करते हो, आपको बस एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन करके डीमैट अकाउंट बनाएंगे, इसमें 1 से 2 दिन का समय लगता है। आपका शेयर बाजार में एक प्रकार से खाता खुल जाता है। इसके बाद कुछ चुनिंदा, कुछ जो गिने चुने आपके दिमाग में, जो आपके एरिया के आसपास कुछ बहुत बड़ी कंपनियां हो, उससे संबंधित आप उन स्टॉक, यानी वहां पर जाकर के अपना जब खाता खुल जाएगा, जिस ब्रोकर फर्म में, डीमैट अकाउंट में, आप वहां पर जाकर के सर्च करेंगे, वहां पर आप कुछ स्टॉक शेयर पर अपनी हिस्सेदारी लीजिएगा। इसके बाद से वहां पर आप कुछ भी चीजें कर सकते हैं, आप उसमें हिस्सेदारी खरीद कर सकते हैं। तो आप ये चीजें प्रोसेस करके आप अच्छा तरीके से भविष्य में एंट्री करेंगे शेयर बाजार में। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है कि आपकी एज क्या है। देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमने सब कुछ, डीमैट अकाउंट हमारा बन गया, सारा सिस्टम रेडी हो गया, हमारे पास वो जो जिस डीमैट अकाउंट पे हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो ऐप हो गया। अब उसमें हमारे बहुत सारे स्टॉक्स भी दिख रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, जब आप कुछ चीजें लगाकर इसमें शुरुआत करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत मार्केट को एनालिसिस करना होगा। यानी कि आप किसी के वीडियोज या जब मार्केट लाइव रहे तो आप अपना पूरे 24 घंटे में केवल 30 से 40 मिनट, 45 मिनट का समय देंगे रोजाना, जिससे आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में मार्केट में होता क्या है। यानी कि अपना पहला जो भी आप निवेश करेंगे उसकी शुरुआत में आप सीख करके करेंगे। रूटीन क्या रहेगा, बाजार के बारे में सब कुछ नया देखो रहता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे प्रीमियम बंदों से अच्छी चीजें सीखनी होगी, जो आपको राय सही दें, वो जो आपको टेक्निक सही बताएं। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, पीई रेशियो, फंडामेंटल एनालिसिस, बैंकिंग रेशियो और बहुत सारे चार्ट पैटर्न, ये सब चीजें आपको सीखना है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देना। मेरे वीडियोस पर अवेलेबल बहुत सारी चीजें हैं, जो आप स्टेप बाय स्टेप करके अगर देखते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि मार्केट में किस किस प्रकार से मुनाफा बनाया जा सकता है। इन शब्दों को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आप मेरे इस चैनल यानी कि मार्केट हेल्थ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए प्रॉपर वीडियो लाता रहता हूँ। इसके बाद होता है क्या कि इसमें दो तरह से देखिए धन अर्जित किया जाता है। धन अर्जन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको पता है कि हमने, मान लीजिए आज वर्तमान समय 2026 चल रहा है, हमने आज किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी ली, यानी कि कोई स्टॉक हमने मान लीजिए परचेज किया है। उसके बाद उसका रेट 2028 में, 2030 में क्या होगा, इसके बारे में आप अपने दिमाग की साइकोलॉजी, उस मार्केट यानी कि उस लेवल जो कंपनी में आपने निवेश किया, उसके भविष्य के फ्रेमवर्क के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको खुद पता होगा कि ये कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगी, जिससे आप भी अगर उस कंपनी में निवेश किए रहेंगे तो आप भी जरूर मुनाफा कमाएंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो शेयर मार्केट में दो तरह से आप बना सकते हैं मुनाफा। पहला होता है इन्वेस्टिंग, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया। दूसरा होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में थोड़ा लॉन्ग टर्म करना चाहिए, यानी कि जो जिनका दिमाग या जिनका स्कोप कम समय में निवेश करके लाभ कमाने का नहीं है, वो काफी लंबे समय पर एक फ्रेमवर्क पर रहते हैं कि हमें साल, 2 साल, 5 साल में हमें मुनाफा बनाना है, तो उनके लिए इन्वेस्टिंग सही है। जो सुस्त है, जो और भी बहुत सारे तरीके से अपना वर्क करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग क्या होता है कि यहाँ पर आप बहुत कम शुरुआत करके आप यहाँ पर प्रॉपरली मार्केट के बारे में समझ करके एक ही दिन में घाटा या लाभ बनाते हैं। तो यहाँ पर शेयर बाजार में आपको पता चल कि दो तरह से बनाया जाता है, एक इन्वेस्ट करके, एक ट्रेडिंग करके। देखिए, इन्वेस्ट में दौलत बनाना कंपाउंडिंग कहलाता है, लेकिन ट्रेडिंग में ये आपको मासिक इनकम, एक प्रोफेशनल टेक्निक्स होती है। जिस इसमें सिंपल होता है, ये हर कोई कर सकता है, लेकिन ट्रेडिंग काफी ज्यादा टफ और डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको हमेशा हमेशा मार्केट के सेंटिमेंट, मार्केट के चार्ट पैटर्न, मार्केट का क्या मोटो है, इसमें बहुत सारा समय आपको देना, एनालिसिस पर फोकस करना होगा। तो आप दोनों में से किसी एक का भी चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि ट्रेडिंग में जो होता है कि हमें समय कितना देना होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग पर आप बहुत ही कम धन से शुरुआत करेंगे और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे लाभ पर पहुंचने की। इसलिए आपको हमेशा, आपको पता होगा कि जितने भी ट्रेडर ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ दिन कमाते भी हैं तो कुछ दिन गंवाते भी हैं। तो ऐसे में आपको इन्हीं को फॉलो अप करना है। जब आपका सारा चीज मार्केट प्रेडिक्शन साल, 2 साल आप इसमें सर्वाइव कर लेंगे, तो आपको मार्केट के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी और ट्रेडिंग आपको बेहतर लगने लगी। कोई भी जन्म से देखिए ट्रेडर नहीं होता। वारेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला को भी सीखना पड़ा था, अब वो धीरे धीरे मार्केट को सीख करके ही इतने बड़े बने। हकीकत ये है कि यदि आप ट्रेड करना चाहते हो तो सीखने के लिए कम से कम 1 से 2 साल देने होंगे, तभी आप मार्केट में बेहतर तरीके से एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। इसमें होते क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं भैया ट्यूशन फीस लगती है क्या, कैसे, कुछ ऐसा कुछ नहीं। शुरुआत में आपको किसी प्रकार का किसी का कोर्स नहीं लेना, बस कुछ अच्छे चैनल से जिनको सब्सक्राइब करना है, उनके बताए गए वीडियोज, उसमें बताए गए टेक्निक का यूज करना है, जो आपको मार्केट के एनालिसिस को सिखाते हैं। यदि आप समय देने को तैयार हैं तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट आपके लिए ही बना है, क्योंकि यहाँ पर आप जितना समय देते हैं आप उतना बेहतर एक्सपीरियंस रखेंगे, उतना आपको नॉलेज होगा और उतना आप बेनिफिट पाएंगे इसमें। तो सब फिर से मैं कह रहा हूँ, मेरा ही चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी का तो आप करेंगे ही करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपाउंडिंग। देखिए, मैंने बताया था ना कि शेयर बाजार में दो तरह से बनाया जाता है धन, एक होता है कंपाउंडिंग, दूसरा होता है ट्रेडिंग। तो जैसे मान लीजिए शुरू करने के लिए आपके पास करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, मात्र आप कुछ
धन से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 1 हफ्ता, 1 दिन, 1 महीने, 1 साल आप अपना धन वहाँ पर लगाकर किसी कंपनी के स्टॉक को परचेज़ करके छोड़ देंगे, वो पड़ा रहेगा। जब उसका प्राइस हाई या लो होगा, आप उसको अपने अनुसार मुनाफ़ा या घाटे में उसको एक लंबे समय के बाद जब निकालेंगे, तो आपको ज़रूर लाभ या घाटे में निकलेगा। इसके बाद आपको कंपाउंडिंग के बारे में पता है। देखिए, सबसे पहले सट्टेबाजों को यहाँ से दूर रखना है, क्यों? शेयर बाज़ार धैर्य का खेल है। अगर आप यहाँ पर पेशेंस नहीं रखेंगे, तो आप बाजार से आपका मन मोह जाएगा, क्योंकि धीरे-धीरे होता क्या है कि बहुत सारे अभी जैसे 2025 से 2026 के बीच का जो चक्र चल रहा है, जितने भी एसआईपी, म्यूचुअल फंड, वो बहुत सारे जो स्टॉक में अपना निवेश करते रहते हैं, उनका धन उसी लेवल पर बना हुआ है, क्योंकि मार्केट में इस 1 साल के बीच में बहुत सी त्रासदी आई, बहुत सी समस्याएँ हैं, मार्केट का वर्ल्ड वाइड न्यूज़ें गलत आई, जिसकी वजह से बहुत सारे निवेशक बढ़ ही नहीं पाए। और ऐसे में उनका धन जो 1 साल पहले जितना था, आज भी उतना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखना है, सट्टेबाजी के अनुसार आपको नहीं चलना है, क्योंकि यहाँ पर धन लगा कर के आपको कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद मुनाफ़ा बनाना होगा। मैंने आपको क्या चीज़ें बता दी कि देखिए, एक स्टार्टिंग माइंडसेट होता है। आप अपने दिमाग को पहले सोच करके चलिएगा कि आपको मार्केट में शुरुआत क्या कैसे करनी है। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट क्या करना है, अपना डीमैट अकाउंट खोलना है, जिसके बाद आप यानी कि मार्केट के बीच का ब्रिज है, जो आप रजिस्ट्रेशन यानी कि नीचे लिख दिया है, कर लेंगे, जिसकी वजह से आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। इसके बाद आप रोजाना 40 से 45 मिनट समय दीजिएगा मार्केट की जानकारी के लिए। आपको कम से कम अगर ट्रेडिंग वोडिंग ये सब करना है, तो कम से कम 2 साल में आप बेहतरीन एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर बन पाएंगे। बाकी स्टार्टिंग फ्रेश से आप जब थोड़ा-थोड़ा शुरुआत करेंगे, तो आप धीरे-धीरे अपनी इस यात्रा में खुद ही सक्सेस हो जाएँगे। बस आपको इसकी जानकारी बहुचर्चित यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी, बाकी तो मैं हूँ ही। तो जानने से पहले मैं चाहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई चीज़, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।